वक्त गुजरा नहीं अभी वरना वक्त गुजरा नहीं अभी वरना रेत पर पाँव के निशान होते, रेत पर पाँव के निशान होते। वक्त गुजरा नहीं अभी वरना रेत पर पाँव के निशान होते। ख्यालात तो गुलजार साहब के हैं, लेकिन ज़िंदगी पे पूरी तरह सही बैठते हैं ये ख्यालात। ये सुई जब तक चल रही है तब तक ज़िंदगी चल रही है, तब तक वक्त चल रहा है, वक्त रुकता नहीं कहीं। और आज मैं ख्याल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही फरवरी से वाबस्ता जो कलाकार हैं फिल्मी, उनका जिक्र किया, चाहे उनकी सालगिरह या उनकी पुण्यतिथि। लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो मेरे मन के और ज़्यादा करीब हैं। वो हैं 6 फरवरी को दुनिया से रुखसत हुई लता मंगेशकर, और 8 फरवरी यानी दुनिया में आए थे जगजीत सिंह। तो आज मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इन दोनों ही कलाकारों को याद करते हुए उन्हें सजदा किए लेते हैं। सजदा जो इंसान के मन में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट है, रेवरेंस है, वो तो सजदा ही है। देखिए, वक्त तो बढ़ता चला जा रहा है, सुई तो घूमती चली जा रही है, और मेरा विचार ये है कि दोनों इतने महान कलाकार कि कुछ बातें उनके बारे में की जाएं, उनका जिक्र किया जाए आज विशेष तौर पर। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो फरवरी के महीने की कर रहा हूँ। परसों जो कल जो वीडियो मैंने डाला था वो वीडियो था फरवरी के महीने पे। भाई, हिंदी फिल्म्स के जो कलाकार फरवरी से जुड़े हैं, तो दोस्तों मैंने उनके बारे में जिक्र किया था कल, और आज मैं जिक्र खुसूसी तौर पे 2 कलाकारों का कर रहा हूँ। 6 फरवरी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि है, और 8 फरवरी जो है वो जगजीत सिंह का जन्मदिन है। तो मैं आज उन दोनों के लिए वीडियो यहाँ करके तैयार कर रहा हूँ। इन खूबसूरत फ्लावर्स को देख लीजिए, इन सुनसान रास्तों को देख लीजिए। जगजीत की 12 नशिस्त मैंने अटेंड की थी, और एक बार तो तफसील से उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। ऐसा कलाकार पहले कभी नहीं आया। आइए, बहुत सारी बातें मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये देखो, सजदा ऐसा एल्बम है, डबल एल्बम था, कि उसको तैयार करने के लिए जगजीत साहब ने कम से कम 8 से 10 साल का समय लगाया, क्योंकि लता जी को साथ लेना था, और लता जी के लिए कोई भी धुन वो बनाएं, बार बार उसमें तब्दीली वो करते थे, और ये तब्दीली बड़ी आसानी से कबूल कर लेती थी लता जी। अपने ढंग का अनोखा और अनूठा एल्बम है सजदा, वो ऑफरिंग है। आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। आँख से दूर, कितनी गहराई है इस आवाज़ में, और कितनी मेहनत है जगजीत की लता जी के लिए जो गीत इसमें उन्होंने बनाए। जगजीत तो परफेक्शनिस्ट थे, इसीलिए एक बड़ा ही खूबसूरत गज़ल उन्होंने इसमें रखी, जिसे मैंने तो बचपन में ही समझ लिया था। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। किताबें तो हटा दी, लेकिन जब कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि किताबें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन ये जो ज़िंदगी की किताब है, राजेश रेड्डी साहब के कलाम को
और जगह पे गा रहे थे, सजदा में नहीं, जगजीत सिंह। ज़िंदगी तजुर्बे हैं, मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते हैं। ये फूल ज़िंदगी में यूं ही नहीं खिल जाते, बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, माली की मेहनत। इसी तरह जो भी गीत हम उनके सुनते हैं या गज़ल सुनते हैं, सजदा तो अनोखा है। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। सारी दुनिया अगर आप देखें तो ये जो सजदा है ये उसका सब्सटेंस है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। आप सुनते रहें। मैंने पहली बार इसको सुना दिसंबर 91 में आया था ये, बस उसी वक्त मैं डबल एल्बम ले आया था, और जब भी मैं सुनता हूँ अब भी, आज भी वो जो गज़लें हैं वो अपने ढंग की अनूठी हैं। मेहनत है, साफ नज़र आता है कि सजदा वाकई एक सजदा है संगीत को, इस दुनिया को, उन कलाकारों को, इन दो महान कलाकारों की तरफ से। किसी भी कलाकार को अगर याद करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीक़ा होता है कि आप प्रकृति की गोद में चले जाएं, और प्रकृति आपके माथे को सहलाती है, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ बहुत कोहराम है, और ये फूल आपकी ज़िंदगी में रौनक भर देते हैं। आप यहाँ से जहाँ तक जाना चाहें, हद निगाह तक फूल ही फूल। इसलिए कोशिश रहती है कि इन मनाजिर को कैप्चर किया जाए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाया जाए जिन्हें इनमें दिलचस्पी होती है। कितने खूबसूरत फूल हैं। अब आप ये देखिए कि ये सब आपके पास फ्री है, कुछ नहीं आपको पे करना इस सब को देखने के लिए। वक्त निकालना होता है, एक उड़ान लेनी होती है, और फिर ये सारा कुछ इतना खूबसूरत दिखाई देता है, जीना अच्छा लगता है। ये सुनसान से रास्ते तसव्वुर में जब आप महसूस करते हैं कि ये दुनिया वाकई कितनी खूबसूरत है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह। सूखे वीरान पत्ते और एक फरियाद, दर्द से मेरा दामन भर दे, या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह। कतील साहब का ये कलाम लता जी ने गाया, और सजदा में जो धुन है बनाई वो तो कमाल की बनाई थी जगजीत। खूबसूरत मनाजिर और बसंत की तैयारी। न हम होंगे
न तुम होगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे हमारे बाद। अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। लाफानी ज़मीं भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतह ज़फ़र के दामन पे खूने इंसान का रंग क्यों है। जहाँ फूल खिलने चाहिए थे वहाँ क्यों तलवारें चलती हैं, ये सवाल था साहिर का, और इस ख़याल को गाया लता जी ने। आज जब धरती पे चारों तरफ युद्धों की बौछार है, भरमार है, तो हमें लता जी का गाया ये गीत याद आता है। परिंदों की आवाज़ें, फूलों की खिलखिलाहट, ज़रा सी आहट ज़िंदगी की, और जीना खूबसूरत हो जाता है। क्यों इंसान समझ नहीं पाता ये ज़िंदगी जीने के लिए है। परिंदों की आवाज़ें, जंगलों की खामोशियाँ, सरगोशियाँ यही बताती हैं। इन वीरानों में आकर अब ज़िंदगी ज़्यादा मधुर लगती है, क्योंकि भीड़ का रंग ढंग तो हम देख चुके हैं, शहरों की गहमागामी देख चुके हैं। इसलिए अच्छा लगता है जब इन वीरानों में आकर कुछ गुनगुनाया जाए, कुछ गाया जाए, कुछ बाकमाल इंसानों को याद किया जाए। अभी जंगल बचे हैं कुछ ही सही, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन रास्तों से होकर जाना पड़ता है, सुनसान रास्ते। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, फैज़ कहते थे, कोई नहीं आएगा। एक भागम भाग है, वन अपमैनशिप है, बस उससे दूर निकल करके ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, वो तो नहीं, लेकिन तसव्वुर का दरवाज़ा तो किसी ने खटखटाया है ना। कहीं ये वो तो नहीं। लता जी, आवाज़ का माधुर्य, अल्फाज को समझना और फिर उन्हें अदा करना, ये कमाल था लता जी का। क्यों नजर मिलाई थी लगाव से, हंस के दिल मेरा लिया था क्यों मिले थे जिंदगी के मोड़ पर, मुझको आसरा दिया था क्यों। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से। ला रा 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 ला रा रा ला रा रा,
खिलौना। मदन जी की धुनों पे तो लता जी कमाल ही करती थी। भाई बहन का रिश्ता था दोनों का, धुन बना कर देते थे लता जी को और लता जी जो अदायगी करती थी बस फिर वो कभी मिटती नहीं थी, खत्म नहीं होती थी। ऐसे कलाकार। ला रा ना 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 ना, ला रा रा रा, ला रा रा रा, रा 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 रा। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज़ न पहुंची। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, इसी में प्यार की आबरू। विरह तो उनके कंठ से इस तरह उभरता था लता जी के, इंसान सोचता था कि 3 मिनट में एक पूरी की पूरी ज़िंदगी कैसे कोई सामने ला सकता है। ये कमाल था लता जी का। दो दिल टूटे, दो दिल हारे। दिल टूटने के बाद वो मुस्कुराते हुए फूल इस तरह के खंडहर बन जाते हैं, और फिर भी यादें तो रहती हैं ना। और उन यादों का एक पूरा जजीरा लता जी के पास महफूज था। ला 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 ले। जब याद किसी की आती है, आँखों से नींद उड़ जाती है, मिलने की लगन तड़पाती है। जब याद किसी की आती है, जब याद किसी की। फिर मदन मोहन जी की एक कंपोजिशन, तेरे बिन सावन कैसे बीता। परिंदों की आवाज़ों ने तो और ज़्यादा दुखी कर दिया। बारिश बरसती आसमान से, आवाज़ें परिंदों की, और दूर से आती हुई एक आवाज़ जो वो आवाज़ तो नहीं थी। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतज़ार, ना जाने किसका इंतज़ार। संगीतकार जानते थे कोई भी धुन आप दे दीजिए लता जी को, उस पर वो कमाल ही करके दिखाएंगी। और ऐसा ही कुछ कमाल हर गीत में वो करती थी। संगीतकार कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। मैं कई बार सोचता हूँ ये धुन जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बनाई है, मेरे ख्याल से कितनी ज़िंदगी है इस गीत में। लगा कर मुझे गले, चलो
सजना जहाँ तक घटा चले। ऐसे गीतों को जब भी कभी हम सुनते हैं तो ज़िंदगी की अफसुर्दगी तो ख़त्म होती है, एक नया आयाम मिलता है जीवन को। वो अफसुर्दगी जिसने ज़िंदगी के ऊपर इतना असर किया होता है वो ख़त्म हो जाती है और एक नया आयाम मिलता है कि ज़िंदगी खूबसूरत है। वो भी तो गा रही थी ना हेमंता के लिए, आइए आपकी ज़रूरत है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हेमंता ने भी गाया और लता जी ने भी गाया। इन फूलों को जब भी कभी हम देखते हैं, निहारते हैं, इन ऊंचे ऊंचे वृक्षों की तरफ जब हमारी नज़र जाती है तो हम सोचते हैं ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। यादें ज़िंदगी का सरमाया है। सुनसान वीरान रास्ते भी इस उम्मीद पे जगमगाने लगते हैं कि ये वही मंज़र हैं जहाँ कभी मिलते थे। आज परिंदे चहचहा रहे हैं वहाँ पर। ये बेंचेस कभी इतनी खाली नहीं थी, लेकिन जैसा मैं अभी शुरू में ही कह रहा था, वक्त का चक्र घूमता रहता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ छूटता है। मन लगा के रहें तो फूलों की कमी ज़िंदगी में है नहीं, हर तरह के फूल मिलते हैं। बहुत संघर्ष था शुरू के दौर में लता जी की ज़िंदगी में, लेकिन आ गई थी वो आएगा 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 सबसे ज़्यादा यकीन तमहीदी दौर में उनमें ग़ुलाम हैदर साहब को था और खेमचंद प्रकाश साहब और कितने जो संगीतकार गुणी थे उस ज़माने में। यहाँ तक कि नौशाद साहब भी ये मान बैठे थे ये गायिका तो औरों से बहुत ही अलग है। थी भी अलग लता जी। उनकी पुण्यतिथि 6 फरवरी, उनकी सालगिरह 29 सितंबर, दोनों ही दिन वक्त के सीने पे हस्ताक्षर हैं। सोचते ही इतने फूल मन में खिलने लगते हैं। अद्भुत कलाकार लता जी। या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह। सूखे वीरान पत्ते और एक फरियाद, दर्द से मेरा दामन भर दे, या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह। कतील साहब का ये कलाम लता जी ने गाया और सजदा में जो धुन है बनाई वो तो कमाल की बनाई थी जगजीत। कला का तो आधार ही रोमांस है, इसलिए हर कलाकार की ज़िंदगी में रोमांस होता है। कोई बोल दे, बता दे या ना बता दे, लता जी की ज़िंदगी में भी मोहब्बत थी, लेकिन शाही घराने से एक कॉमनर का इश्क बर्दाश्त नहीं होता। उनकी दुनिया कुछ अलग ही होती है, इसलिए रोमांस तो रहा लेकिन विवाह नहीं हुआ। और नतीजा ये निकला कि जो विरह उनके गीतों में आता है वो एक वजह हो सकती है कुछ छूटने का दर्द, लेकिन कुछ दिया था कुदरत ने उन्हें अलग ही। दर्दीले गीत गाती थी तो बस मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई निंदिया, ऐसे न जाने कितने सारे गीत उनके। सारी सारी रात तेरी याद सताए,
गर्मी इश्क का अंजाम अगर अलग सा होता है तो फिर उसमें रात भर याद आती है उस इंसान की भी। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, लेकिन आपकी आहट जो है वो हमने महसूस की। लता जी के गाए किसी भी गीत को आप देखिए, उस गीत का जो फील है वो तो मुकम्मल है, कभी कम होता ही नहीं। लेकिन जगजीत की ज़िंदगी में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दर्दीले हैं। 27 जुलाई 1990 एक बहुत ही बड़े पैसे वाले इंसान के यहाँ पे जगजीत की महफ़िल सजी हुई है, लोग सुन रहे हैं, और वहाँ उन्होंने गा दिया दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, एक फरमाइश पे। और प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में कुछ इस तरह की खबर आई जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाए जगजीत, क्योंकि उनके बेटे विवेक का इंतकाल हो गया एक एक्सीडेंट में। ये था 27 जुलाई और बरस था 1990। उसके बाद की ज़िंदगी जगजीत की बहुत अलग है, उसमें दर्द भी अलग है। विवेक की मौत ने जगजीत को हिला दिया, लेकिन चित्रा जी ने तो गाना ही बंद कर दिया उसके बाद में। अभी सब कुछ फिर वो इकट्ठा कर रहे थे धीरे धीरे जगजीत, लेकिन 1998 में वो अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में लुधियाना गए और वहाँ उन्हें हार्ट अटैक हुआ। बड़ी मुश्किल से हालात को ठीक किया गया। सिगरेट पीने के बड़े शौकीन थे, बाद में सिगरेट पीना छोड़ दिया था जगजीत सिंह ने, और ये सब चलता रहा, हारे नहीं कभी भी। ऐसा मकबूलियत उन्हें हासिल हुई जगजीत सिंह को कि दुनिया मानती थी इनसे बड़ा कलाकार कौन। जवाब मिलता था कोई नहीं, ऐसा परफॉर्मर कोई नहीं। तो एक और दर्द आया 2009 में। मोनिका, चित्रा जी के पहले विवाह से जो बेटी थी, उसे जगजीत अपनी बेटी मानते थे, और बड़े अजब से हालात में मोनिका दुनिया से रुखसत हुई। बरस था 2009। ये झटका दिल पे बहुत गहरा लगा जगजीत सिंह के, और इसके बाद वक्त तो उन्होंने बिताया, लेकिन ऐसा जिसमें दिल नहीं था। कॉन्सर्ट करते चले गए, 70 कॉन्सर्ट उन्होंने तय किया कि 70 बरस पे करूँगा, नहीं पूरी हो पाई, और 10 अक्टूबर और 2011 को दुनिया से रुखसत हुए महज 70 बरस की उम्र में जगजीत सिंह। अपने पीछे एक पूरा विरसा छोड़ गए, यहाँ तक कि गज़ल के गायक आज भी मौजूद हैं, लेकिन सुनने वाले गायब हो गए। सुनने जाते थे जगजीत को ही। जुनून तो मुकम्मल होता है। लता जी के गीतों को सुनता था और गाता भी था बचपन में मैं, और एक दिन एक ख़त लिख दिया उन्हें मैंने कहा लता जी से गुजारिश की कि उनके गीतों को मैं गाता हूँ और उनके गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उनसे कहा कि एक फ़ोटो भेज दीजिएगा अपनी। ताज्जुब हुआ मुझे इस बात का कि हस्तलिखित ख़त उन्होंने मुझे भेजा और उसके साथ तस्वीर भी भेजी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मोहल्ले में अपनी TRP हाई हो गई। अरे देखो 13 बरस की उम्र में इस नौजवान को देखो, नौजवान क्या बच्चा ही था अभी तो मैं। और वो ख़त आज तक मेरे पास महफूज है, मैंने मुकेश साहब को भी लिखा था, उनका ख़त भी मुझे मिला था। तो लता जी एक इस तरह की कलाकार के जिनके गीतों को हम बेहद पसंद करते हैं, और वो गीत विरह के हों तो भी, और मिलन के हों तो भी, भक्ति के हों तो भी, क्योंकि भक्ति के गीतों में जब आप देखें कि उतर जाती थी अंदर तक। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए सुखदाए। ऑर्केस्ट्रा ऐसा कि हर साजिंदा इस सच्चाई को जानता था कि लता जी के साथ जो साज़ बजाने हैं वो कैसे बजाने हैं, और संगीतकार प्रसन्न हो जाते थे जब रिकॉर्डिंग पूरी होती थी। लता जी अपने ढंग की अनोखी कलाकार, और पूरी ज़िंदगी जी कर गई हूँ। तो 92 बरस की उम्र अपने आप में मुकम्मल वो करके गई हैं दुनिया से। हाँ, एक बार मेरी जगजीत साहब से बड़ी फ़ोन पे बात हुई थी, उन्हें एक खुशखबरी मैंने दी थी, काफ़ी देर मेरी उनसे बात हुई थी। उनकी महफ़िलों में मैं जाकर सबसे पहले आसपास की जगह ढूंढ लेता था, उनके तासुरात को देखता था, उनकी अदायगी को महसूस करता था, और जब वो गज़लें गाते थे तो वाकई मैं सोचता हूँ
वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, उसे याद कर के ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, वो नहीं। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। ज़िंदगी से जब भी कभी कुछ छूट जाए, और छूटा ऑफ कोर्स, तो आप मान के चलिए कि प्रकृति को आपको कहीं और आगे पहुंचाना है, यहीं उलझ के रह गए तो बस फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस वक्त बुरा लगता है, उस वक्त दुख होता है जो छूट गया, अरे ये है वो है ऐसे है वैसे। और एक तो हिंदी फिल्म ने बड़ा हमारे साथ में अत्याचार किया है दिल टूटा और पियानो पे जाके बैठ गया हीरो और गाने शुरू कर दिए उदास उदास। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, दो सच्चाइयाँ हैं ना, एक है रियल लाइफ, एक है रील लाइफ। तो रील लाइफ देख के जब हम आते थे तो मुतासर इतने होते थे कि उसी तरह से जीने लग जाते थे। कैसे कैसे गीत लता जी के मुझे याद आते। आपकी नज़रों ने समझा लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। महान कलाकार, महान गायिका। और फरवरी के बारे में कल जब मैंने जिक्र कर लिया सब कलाकारों का, आज मेरा मन किया कि भाई ख़ास तौर से ये 2 दिन विशेष हैं। 6 फरवरी लता जी की पुण्यतिथि और 8 फरवरी जगजीत सिंह साहब की सालगिरह। तो इसीलिए ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उन कलाकारों को अपने मन की भावनाएं भेज सकूं। मुझे उस दौर के जो लोग याद आते हैं, दिस वे और दैट वे मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूं। कल ही मैंने एक मैसेज ऑडियो भेजा अमीन सयानी साहब के पास, और वहाँ से जो पैगाम मेरे पास आया वो ये था कि आजकल ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं अमीन साहब, और जिस इंसान ने वो मुझे मैसेज दिया, शायद उनके बेटे ने, उन्होंने कहा कि ये पूरा मैसेज आपका जो है मैं लिखकर उनके सामने रख दूँगा। और देखिए ना, अमीन सयानी साहब से बड़ा वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एंकर या आरजे या कलाकार कौन है जिसकी आवाज़ में इतना रस था। पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाते थे हम तो बिना का गीतमाला 50s और 60s का। चलिए, उन्होंने गीतमाला की छाँव में के नाम से वो ज़िंदा रखी है, ताबिंदा रखी है। जब चाहें हम अमीन साहब की आवाज़ सुन सकते हैं। हम उनके सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं। कितना अफसोसनाक है कि उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, सिर्फ समझा और देखा, और जवाब भी मेरे पास आया। ये पन्ने जो होते हैं मेरी ज़िंदगी के, बड़े खूबसूरत पन्ने होते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों को देखकर। हम उनके लिए दुआ करते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। कैफी साहब के गीतों को तो लता जी इस अंदाज में गाती थी। ये गीत कितना मस्त गीत है, लेकिन कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। कैफी साहब कमाल के अल्फाज लिखते थे, लता जी उनको गाती थी। बेताब दिल की तमन्ना यही है। मैं आज एक ऐसे दौर में पहुंच गया हूं जहां संगीत है, और एक संगीत साधक के रूप में उन कलाकारों को याद कर रहा हूं। ख़ास तौर से फरवरी का महीना है ये, और मैं आज जिक्र कर रहा हूँ लता जी का और जगजीत जी का। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इन नौजवानों के बीच में मौजूद हूँ, और मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में। ऐसे ही नौजवान भविष्य के सपने लिए हुए 40 साल मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा, और उसके बाद 10 साल मुझे रिटायर हुए भी हो गए। अब मैं बागों में, खलियानों में, जंगलों में घूमते हुए उस दौर को याद करता रहता हूँ। ये नौजवानों के लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ। जिसने मेरी वीडियो बनाई है, इन्हें भी मैं बीच में लेना चाहूँगा ज़रूर, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। कितने कलाकारों के साथ लता जी ने गाया, रफ़ी साहब के साथ। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे,
सावन बरसे अखियाँ तरसे। और फिर मुकेश साहब के साथ में ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। तलत साहब के साथ सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है। और हेमंत के साथ ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। और मन्नादा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। और किशोरदा के साथ तो कितने ही सारे गीत उन्होंने गाए। तुम्हारे संग तो नैन मिलाए कहाँ बिताऊं दिन। मैं याद कर रहा हूँ लता जी को, और उनके साथ के जो गायक थे उनको भी मैं याद कर रहा हूँ, क्योंकि 6 फरवरी ऐसा दिन जिस दिन लता जी दुनिया से रुखसत हुई, ये उनकी पुण्यतिथि है। और मुझे न जाने कितने सारे ख्याल उनके बारे में याद आ रहे हैं, कितने गीत उन्होंने उन कलाकारों के साथ गाए। बल्कि आशा भोसले उनकी बहन के साथ भी जो 2 गीत तो मुझे खास, मन भावन के घर जाए गोरी मेरे महबूब में क्या नहीं। दोनों बहनें कमाल ही करती थीं, लेकिन दोनों का ज़ख़ीरा अलग अलग था, जज़ीरा अलग अलग था। तो आज मैं लता जी को याद कर रहा हूँ, क्योंकि 6 फरवरी उनकी पुण्यतिथि। बहुत कुछ कहना है वैसे उनके बारे में। और मुकेश साहब के साथ कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा 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 रा। ऐसी सरगोशियाँ, ऐसी खामोशियाँ, और याद आते हुए वो गीत जो लता जी ने अपनी ज़िंदगी में गाए। कहा जाता है कि 7000 से थोड़े ज़्यादा ही गीत उन्होंने गाए थे। एक लंबा सफ़र था, और याद करते हैं उन्हें। ला रा रा रा। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, तब जाकर उन्हें मिला भारत रत्न और न जाने कितने सारे पुरस्कार। विश्व रत्न थी लता जी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। ला रा 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 रा। तुम बिछड़े हम बिखरे, जिंदगी तो है लेकिन वो तो नहीं ना, वो जिंदगी जो होती थी। वो भूली दास्तां अचानक जब याद आ जाए तो बस कुछ गाना गुनगुनाना ज़रूरी हो जाता है।